कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 17 शब्द भंडार। शब्द को भाषा की शक्ति माना गया है। शब्द भंडार से ही शब्द भंडार ही भाषा को समृद्ध बनाता है। जिस भाषा में विविध विषयों से संबंधित जितने ज्यादा अधिक शब्द होंगे उतने ही वो सक्षम होती है। किसी भी भाषा का शब्द भंडार अनेक स्रोतों से मिलकर बनता है। इसके लिए कई भाषा स्वयं नए शब्द बनाती है तो कुछ शब्द दूसरी भाषाओं से ग्रहण करती है। किसी भाषा में प्रचलित शब्द मिलकर उसका शब्द भंडार बनाते हैं। हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा यानी बहुत विशाल है। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी और संस्कृत की दोनों की लिपि भी देवनागरी लिपि एक ही लिपि है। अतः इसमें अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से या तो मूल रूप में या फिर परिवर्तन करके लिए गए हैं। इस अध्याय में हम पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द समूह के लिए एक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो लिखने और बोलने में भिन्नता होने के बावजूद समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं। अतः इसीलिए इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। शरीर, गात, तन, काया, देह, कलेवर, तन। पक्षी, खग, विहग, पंछी, चिड़िया, नभचर। सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। कोमल, मुलायम, मृदु, सुकुमार, अपरुष, नरम। पूजा, अर्चना, उपासना, आराधना, भक्ति। सुगंध, खुशबू, महक, सुरभि, सौरभ। अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात, औचक। घोड़ा, अश्व, है, तुरंग, बाजी। कोयल, पिक, कोकिल, पंचमा, वन, प्रिय, कहुकिनी। कामदेव, मनोज, कंदर्प, मनमंथ, मदन, आनंद। पार्वती, उमा, सती, गिरिजा, शैलजा, अर्पणा। गणेश, गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन और विघ्नेश। पीड़ा, दुख, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, वेदना, कलेश। इंद्र, देवराज, सुरेश, देवेंद्र, पुरेंद्र, चक्र। गंगा, मंदाकिनी, सुरसारी, सरी, भागीरथी, जानवी। भौरा, भवरा, अली, मधुप, मधुकर। माता, धात्री, माँ, जननी, अम्बा, मातृ, जन्मदात्री। नदी, तटनी, सरिता, तरंगिनी, सरित। तोष, तुष्टि, संतुष्ट, सब्र, व्रति। सांप, सर्प, नाग, व्याल, भुजंग, विषधर। हनुमान, पवनसुत, महावीर, अंजनी पुत्र, बजरंग बली। संकट, आपदा, विपत्ति, आफत, मुसीबत। सोना, स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य। हिमालय, नगराज, हिमराज, हिमाद्री, हिमवान। समूह, वर्ग, टोली, समुदाय, दल, झुंड। किसलय, पल्लव, पात्र, पात्र, पर्ण, कौंपल। मछली, मत्स्य, मीन, मकर, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ यानी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। अतः इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी कहा जाता है। लघु, विशाल, दरिद्र, संपन्न, परतंत्र, स्वतंत्र। आइए अब इन्हें भी पढ़ते हैं। तीव्र का मंद, महात्मा, दुरात्मा, मान, अपमान, रक्षक, भक्षक, निर्जीव, सजीव, निंदा, स्तुति। कुटिल, सरल, सगुण, निर्गुण। गुण, अवगुण, विधवा, सधवा। भूत, भविष्य, सरल, ठोस, उपेक्षा, अपेक्षा, जागरण, शयन। अनुकूल, प्रतिकूल, उपकार, अपकार, उन्नति, अवनति, अल्पायु, दीर्घायु, उष्ण, शीत। अमृत, विष, आसिक, विरक्ति, अधम, उत्तम, अस्त, उदय। उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, प्रलय, सृष्टि। भोगी, योगी, कनिष्ठ, वरिष्ठ, तनुष, करुण, निष्ठुर, वैर, प्रीति, पालन, उल्लंघन, सार्थक, निरर्थक, निर्मल, मलिन, प्रत्यक्ष, परोक्ष,
चंचल गंभीर, नश्वर अनश्वर, जड़ चेतन, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, गुरु लघु, जन्म मृत्यु, महंगा सस्ता, वरदान शाप, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, साकार निराकार, खेद प्रसन्नता, मंगल अमंगल, सन्यासी गृहस्थ, बंधन मुक्ति, स्वर्ग नरक, मूक वाचाल, हर्ष विषाद। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द। भाषा में कम से कम शब्दों का सही प्रयोग करना यानी लिखने और बोलने वाले की अभिव्यक्ति कौशल को प्रकट करता है। इससे भाषा में कसावट आती है और उसका सौंदर्य भी बढ़ता है। इसीलिए भाषा में बहुधा अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। जिंदा रहने की अच्छा को जिजिर्विषा, मार्ग में खाने का भोजन पाथेय, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, शरीर को हानि पहुंचाने वाला घातक, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जो व्यतीत हो गया हो अतीत, जिसका आशा न की गई हो, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, परिश्रम के बदले मिली हुई राशि पारिश्रमिक, जिसने मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय अल्पाहर, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, विष्णु को मानने वाला वैष्णव, जिसे टाला ना जा सके अटल, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्ष, जो आंख के सामने हो प्रत्यक्ष, जो भूमि उपजाऊ ना हो बंजर, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसके पार न देखा जा सके पारदर्शी, जो मुकदमा दायर करता है वादी, जानने की इच्छा जिज्ञासु, साफ साफ कहने वाला स्पष्टवादी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, जो किए हुए उपकार को माने कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को न माने कृतज्ञ, एक ही समय होने वाला समकालीन। अब तीसरा आता है हमारा बिंदु अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होने अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। अंक, अंक का अर्थ गोद, संख्या, चिन्ह, संकेत, गिनती, नाटक का अंक है। आका, अवकाश, अवकाश यानी बीच का समय, छुट्टी या फिर अवसर। चीर अर्थात वस्त्र, रेखा, पट्टी, चीरना, चार लकड़ियों की मोती की माला चीर कहलाती है। कनक, कनक का मतलब सोना भी है, धतूरा भी है, गेहूं भी है और पलाश भी है। कुल यानी समूह भी, घबराना, वंश और संपूर्ण। उपसर्ग यानी त्याग करना, दान और समाप्ति। घट यानी घड़ा, हृदय, कम, शरीर, कुंभ, राशि। कल अर्थात आने वाला कल, बीता हुआ दिन, मशीन, मंद, मधुर, ध्वनि आदि। दल यानी समूह, सेना, पत्तों का गुच्छा या फिर पक्ष। विधि यानी ढंग, भाग्य, ब्रह्मा या कांटा, डंडा, कसरत, जुर्माना, मस्तूल, ध्वजा का बांस। चपला यानी चंचल स्त्री, बादलों में चमकने वाली बिजली या फिर तेज। घन यानी हथौड़ा, भारी, बादल, घना, ठोस या पूर्ण। जवान अर्थात योद्धा, युवक, वीर या सैनिक। जड़ अर्थात वृक्ष का मूल, मूर्ख, अचेतन। बाल अर्थात बाला, केश, बालक, गेहूं की बाल आदि। अब है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। समश्रुति का अर्थ है सुनने में समान और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्न। यानी ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो पढ़ने व सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। वे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे
अपकार और उपकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ है भलाई। चिर और चीर, चिर यानी दीर्घकाल और चीर यानी वस्त्र। कटी और कोटि, कटी यानी कमर और कोटि यानी करोड़। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद यानी महल। अंश और अंश, अंश यानी कंधा, अंश यानी हिस्सा या भाग। पक्का और पका, पक्का यानी मजबूत, पका यानी पका हुआ भोजन। या ग्रह और गृह, ग्रह यानी आकाशीय पिंड, गृह यानी घर। बहु और बहु, बहु यानी बहुत और बहु यानी पानी और पानी, पानी यानी हाथ, पानी अर्थात जल। कटक और कंटक, कटक अर्थात सेना समूह और कंटक यानी कांटे। वरण और वर्ण, वर्ण यानी चुनना और वर्ण यानी रंग। अम्बा और अम्बु, अम्बा अर्थात माता, अम्बु यानी जल यानी पानी। छठा और छठा यानी ट और ठ का अंतर है। छठा यानी छठवा यानी 6 नंबर वाला और छठा यानी सुंदर। धेनु और धेनु, धेनु यानी गाय, धेनु यानी धनु, धनु यानी धनुष। कृपण और कृपाण, कृपण यानी कंजूस, कृपाण यानी कटार। शूर और सूर, शूर यानी वीर, सूर यानी अंधा। अविराम और अभिराम, अविराम यानी लगातार, अभिराम यानी सुंदर। परिणाम और परिमाण, परिणाम यानी नतीजा और परिमाण यानी नापतोल। नियत, नियति, नियत यानी निश्चित और नियति यानी भाग्य। आदि और आदि, आदि यानी आरंभ और आदि यानी आदत। हंस और हंस, हंस यानी एक पक्षी और हंस यानी हंसना। चर्म और चरम, चर्म यानी त्वचा और चरम यानी अंतिम उच्च। बदन और वदन, बदन यानी शरीर और वदन यानी मुख। तुरंग और तरंग, तुरंग यानी घोड़ा, तरंग यानी लहर। अनल और अनिल, अनल यानी आग, अनिल यानी वायु। नीर और नीड़, नीर यानी पानी और नीड़ यानी घोंसला। अब एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग में आते हैं जो देखने में एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र, वैसे तो पर्यायवाची है लेकिन फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं और जो जैसे कि भाला आदि। और शस्त्र किसे कहते हैं? जो हाथ में पकड़कर लड़े जाते हैं वे शस्त्र होते हैं। आइए पढ़ते हैं। अनिवार्य और आवश्यक, अनिवार्य यानी जिसके बिना काम न चल सके और आवश्यक यानी जिसका होना जरूरी हो। भीड़ यानी मनुष्य का एकत्र होना भीड़ है और झुंड यानी जानवरों का समूह, जानवरों का एकत्र होना झुंड है। अमूल्य और बहुमूल्य में अंतर। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य ही ना हो और बहुमूल्य यानी जिसकी कीमत ज्यादा हो। आगम्य और दुर्गम्य, आगम्य यानी जहां न जाया जा सके और दुर्गम यानी जहां पहुंचना मुश्किल हो। आदेश और निर्देश, आदेश यानी हुक्म यानी आज्ञा और निर्देश यानी काम करने के ढंग को सूचित करने वाला आदेश। आलोचना और निंदा, आलोचना यानी गुण दोष प्रकट करना और निंदा यानी सिर्फ और सिर्फ बुराई करना। प्रगति और उन्नति, प्रगति यानी कार्य से संबंधित तरक्की और उन्नति यानी व्यक्ति संबंधित तरक्की। अवस्था यानी जन्म से लेकर वर्तमान तक का समय और आयु यानी व्यक्ति का पूरा जीवन काल। न्याय और निर्णय, निर्णय यानी किसी के बारे में फैसला और न्याय यानी किसी विवाद में इंसाफ। अध्यक्ष और सेनापति, अध्यक्ष यानी किसी संस्था का स्थायी प्रधान और सभापति यानी किसी सभा का तत्कालिक प्रधान। ज्ञान और विवेक, ज्ञान यानी किसी विषय के बारे में विशेष एक जानकारी ज्ञान कहलाती है और विवेक यानी उचित अनुचित का निर्णय लेने की शक्ति विवेक कहलाती है। अनुमति और आज्ञा, अनुमति यानी इजाजत और आज्ञा यानी आदेश या हुक्म या संदेह। किसी व्यक्ति या वस्तु को भूलवश दूसरी मान लेना वो क्या है? भ्रम। और संदेह यानी मन में शक होना, वह संदेह है। औषधालय और चिकित्सालय, औषधालय जहाँ औषधि मिलती है वह औषधालय है
और चिकित्सालय जहाँ पर रोगियों का इलाज होता है वह चिकित्सालय है। अपराध और पाप, अपराध वह है जो कानून के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य है, वह अपराध है, और पाप है जो धर्म के विरुद्ध किए जाते कार्य हैं, वह पाप है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। भाषा में प्रचलित शब्दों को शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा में वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे भाषा संक्षिप्त और रोचक बनती है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अर्थ में एक समान प्रतीत होते हैं पर उसमें सूक्ष्म अर्थ का अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।